इवन तो आज इस पूरे कंप्लीट सेशन के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं एसईओ की जर्नी का फर्स्ट लेक्चर। लेकिन सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो सीरीज आपके पास आ रही है इसमें आप लोग क्या क्या नया सीखने वाले हैं। सो बेसिकली अगर आप लोग को एसईओ के बारे में एबीसीडी कुछ नहीं पता है, सो बेसिकली यहाँ पर इस पूरी सीरीज के अंदर मैं आप लोग को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट प्रैक्टिकल के साथ नॉलेज आपको देने वाला हूँ, जिसमें आप लोग लास्ट में एट द एंड ऑफ द लेक्चर्स आप लोग इस पूरी पेज को सीखने के बाद क्या कर पाओगे, आप अपनी वेबसाइट को रैंक कर पाओगे। इवन आप अपने काफी सारे क्लाइंट्स को हैंडल कर सकते हो। प्रैक्टिकल लर्निंग आप लोग के साथ रहेगी। काफी सारे नोट्स जो आपकी लर्निंग का पार्ट है वो आप लोग को मिल जाएंगे। किस तरह से आज की डेट में डिजिटल मार्केटर खुद को अपडेट रखते हैं वो आप लोग सीखेंगे। वेबसाइट में एसईओ करने की जो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, लाइक ऑन पेज एसईओ क्या काम करता है, ऑफ पेज एसईओ क्या काम करता है, टेक्निकल एसईओ क्या काम करता है, ये आप लोग सीखेंगे। बैकलिंक क्रिएशन क्या होता है, गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, एसईओ करने के लिए कौन से कॉम एक्सटेंशंस आपकी हेल्प करते हैं, नंबर ऑफ टूल्स कौन से यूज होते हैं, कौन से पेड टूल्स हैं, कौन से फ्री टूल्स हैं, ये इन डिटेल में आप लोगों को मैं कवर करने वाला हूँ। यहाँ पर इस पूरे लेक्चर्स के अंदर आप लोग की जो जर्नी होगी वो थ्योरेटिकली नहीं होगी, प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ हमारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डीप एंड डेप्थ जाके स्टडी करने वाले हैं। अच्छा, हम लोग का एक प्रॉपर ग्रुप रहेगा, उस ग्रुप में अंदर आप अपने डाउट्स और क्वेरीज जो है वो आप पूछ सकते हैं। कोई भी पे आप लोग को नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी लर्निंग होगी। स्टार्टिंग से एंड तक जितनी भी मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट दूंगा आपको बस वही देखनी है। इसके अलावा कुछ भी आप लोगों को नहीं करना, आपको सिर्फ वही देखना है और जो इंस्ट्रक्शंस मेरे एंड से दिए जाएंगे उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेना है। अगेन ये जो प्रॉपर सीरीज है, ये जो अभी आपके साथ आने वाली है, उसको अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाए एंड सब्सक्राइब कराइएगा, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि नेक्स्ट टाइम जो आपके साथ वीडियो हम शेयर करें उसमें हम और डीप एंड डाइव काफी सारे इंसाइट्स आपको इंडस्ट्री के दे पाए। ठीक, होप सो ये प्रॉपर सीरीज जो है आप लोग के लिए बहुत बेस्ट रहेगी गाइस। आप लोग अपना कमेंट करिएगा कोई भी अगर आपको डाउट्स होंगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर एसईआरपी की। एसईआरपी को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं एक्चुअल में गूगल। देखिए, आपको ये क्लियर होना चाहिए सबसे पहले कि हमारे पास मल्टीपल सर्च इंजन्स अवेलेबल हैं, लेकिन हम लोग गूगल का यूज़ करते हैं और इसीलिए हम लोग जो एसईओ कवर करेंगे उसमें हम सबसे पहले गूगल के ऊपर बात करेंगे। लेकिन जब भी गूगल की बात होगी तो आपको एक चीज़ समझ में आना ज़रूरी है कि एसईआरपी क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसईआरपी को मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप गूगल पे कोई भी रिजल्ट सर्च करते हैं, जैसे कि अभी हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और ब्राउज़र पे जा कर के हम कोई भी टॉपिक को सर्च करते हैं। लाइक ये मेरा ब्राउज़र है और इस ब्राउज़र पे ये भी गूगल है। यहाँ पर हम कुछ भी टॉपिक सर्च करते हैं। लाइक हो सकता है हम सर्च कर रहे हैं यहाँ पर बेस्ट डेटा साइंस कोर्स, ठीक? बस, जैसे ही बेस्ट डेटा साइंस कोर्स डालते हैं, दिस इज़ द कीवर्ड। इस कीवर्ड को डालने के बाद हमारे सामने नंबर ऑफ रिजल्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो ये नंबर ऑफ रिजल्ट जो होते हैं जिस पेज पर आपको दिखता है उस पेज को हम लोग बोलते हैं एसईआरपी। क्या बोलते हैं इसे हम? एसईआरपी रिजल्ट पेज, मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज हम लोग इसको बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो हम लोग एसईआरपी की बात कर रहे हैं, इससे पहले हमें एक चीज़ और समझनी है कि हम लोग का जो रिजल्ट गूगल पे आपको देखने को मिलता है, वो रिजल्ट इसी कीवर्ड पर बेस्ड होता है। यहाँ पर अभी मैंने जो कीवर्ड डाला है वो है बेस्ट डेटा साइंस कोर्स। अगर यही सेम कीवर्ड मैं अगर किसी अनदर प्लेटफॉर्म पर, लाइक हो सकता है मैं बीइंग की बात करता हूँ, बीइंग जो कि एक सर्च इंजन है, तो मैं बीइंग पर जाकर के अगर कुछ भी क्वेरी सर्च करता हूँ, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो यूज़ कर रहा है वो है बीइंग है। माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है वो है बीइंग, बेस्ट डेटा साइंस कोर्स। अब जो मैंने सर्च इंजन पर सर्च किया है गूगल पे, उस पे रिजल्ट आपको डिफरेंट मिल रहा है। और यही चीज़ अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट बीइंग सर्च इंजन की बात करता हूँ तो यहाँ पर रिजल्ट डिफरेंट मिल रहा है। सेम थिंग अगर मैं ऐसे ही याहू की बात करता हूँ, याहू याहू भी आपका सर्च इंजन है, तो याहू पे भी अगर मैं जाकर के सर्च करता हूँ याहू इंडिया, है ना? यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं अपना अगेन एक क्वेरी लाइक दिस, तो मेरे को एक अनदर रिजल्ट मिलता है। बेसिकली अभी तक मैंने 3 सर्च इंजन ओपन करके दिखाया जो कि मोस्ट पॉपुलर हैं और इनका यूज़ भी है। मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि आप इनका काफ़ी पॉपुलर हैं, तो आप लोग देखते हैं कि इसका यूज़ होता है। एक और आपको मिलता है अनदर वन जिसको हम डक बुक डुको के नाम से बोलते हैं, डक बो। डक बो में भी आपको क्या करना है, आप यहाँ पर भी अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये प्राइवेसी बेस्ड सर्च इंजन है, तो बेसिकली इसका यूज़ अगर आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं या फिर आप अपना डेटा प्राइवेट रखना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो ये बात क्लियर हो गई कि हमारे मल्टीपल सर्च इंजन्स हैं, जिसमें गूगल है, याहू है, बिंग है एंड डकडक्बो है। अच्छा, ये जो मैंने अभी सर्च इंजन की बात करी, हम लोग इसकी बात कर क्यों रहे हैं?
क्या यूज़ केस है इसका और इसकी हम लोग अभी इसके बारे में डिस्कशन क्यों करना ज़रूरी है एसईओ समझने से पहले। तो एसईओ समझने से पहले ये तो समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जब भी किसी भी बिज़नेस के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं। सर्च किसी भी टाइप से हो सकता है, जैसे अभी बेस्ट डेटा साइंस कोर्स करके मैंने सर्च किया, तो ये किसी एक पर्टिकुलर कोर्स को मैं वहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ। इसमें रिलेवेंट इंडस्ट्रीज़ इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाहते होंगे। जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने जो सर्च किया है, तो गूगल पे जो आपको रिजल्ट मिला, वो कोर्सेरा के पास से मिल रहा है, पीडब्ल्यू स्किल्स के एंड से मिला है, अल्मा बेटर के लिंक से मिला है, ऐसे मल्टीपल बिज़नेस आपको विज़िबल हो रहे हैं। इनमें आप नोटिस करिएगा कि इसमें जो रिज़ल्ट आपको आपको मिला है, वो रिज़ल्ट कुछ स्पॉन्सर्ड करके डेटा आपको दिख रहा होगा और कुछ डेटा ऐसा भी है जिसमें आपको रिजल्ट विदाउट स्पॉन्सर्ड करके भी विजिबल हो रहा है। जैसे कि कोर्सेरा यहाँ पर बिना किसी स्पॉन्सर्ड के आपको विजिबल हो रहा है। बिना किसी स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है और स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होता है, तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी चीज समझते हैं। अगर मेरे को अपने बिजनेस को रैंक करना है, मतलब गूगल पे किसी एक स्पेसिफिक कीवर्ड पर मुझे टॉप पर लेकर के आना है और उसको मैं इंस्टेंट लेकर के आना चाहता हूँ, तो मुझे ऐड चलाना पड़ेगा, गूगल एडवर्टीजमेंट मुझे आना चाहिए। अगर मैं गूगल एड जानता हूँ तो मैं अपनी वेबसाइट को गूगल एड्स की हेल्प से रैंक करा सकता हूँ। तो उसमें आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ दिखने वाला है। लेकिन यही मैं बात करता हूँ कि अगर आपको रिजल्ट फाइंड करना है और बिना किसी ऐड के, गूगल को बिना किसी पे किए हम अपने बिजनेस को टॉप पे लेके आ जाएं, तो उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट के लिए, अपने वेब पेज के लिए बेस्ट एसईओ की प्रैक्टिस करनी होती है। अब इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं एसईओ की वो टेक्निक्स जिससे मैं अपने पर्टिकुलर किसी भी बिजनेस को पर्टिकुलर कीवर्ड्स की हेल्प से रैंक करा सकता हूँ। क्योंकि आपको पता है जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस रैंक किस पे करते हैं, एक स्पेसिफिक कीवर्ड पे। यही अगर मैं बात करता हूँ कि बेस्ट डेटा साइंस जगह जो मैंने अभी बेस्ट डेटा साइंस पोस्ट डाला था, ये गूगल पे जो हमारे को बिजनेस मिला, वो कुछ डिफरेंट रिजल्ट मिला है सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर। ऐसे अगेन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट बीइंग की बात करते हैं तो बीइंग पर भी रिजल्ट आपको किसी अनदर ऑर्गेनाइजेशंस का देखने को मिलता है। लाइक यहाँ पर हमें डिफरेंट का मिला है, यूडेमी अभी इसमें फर्स्ट पर आ रहा है और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कोर्सेरा और पीडब्ल्यू स्किल जो है ये टॉप पर मिल रहे हैं। इसका मतलब इन ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने एड्स चला करके टॉप पर अपने आप को शो कराया है। लेकिन जिस बिजनेस ने बिना किसी स्पॉन्सर्ड के अपने आप को टॉप पे दिखाया है, उसमें यूडेमी गूगल पे भी टॉप पर है और माइक्रोसॉफ्ट बीइंग पर भी है। इट मीन्स कि ये लोगों ने अपने पर्टिकुलर वेबसाइट पर, अपने स्पेसिफिक पेज पर इस पर्टिकुलर कीवर्ड का यूज करके वेबसाइट को रैंक किया होगा। हाँ, तो यूडेमी फर्स्ट पर आ रहा है, अगर आप देखें तो उसमें स्केलर आ रहा है और कोर्सेरा थर्ड नंबर पे आपको विजिबल हो रहा है। बाद में आपको कुछ रिजल्ट पेज किस तरह से मिल रहा है। तो बेसिकली ये जो रिजल्ट आपके सामने आया है, इस रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं एसईआरपी पेज। अब ये एसईआरपी पेज तीनों के पास अलग-अलग रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर सकता है। सभी की जितने चारों रिजल्ट हमने निकाले हैं, वो सभी पेजेस पर आपको रिजल्ट भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का देखने को मिल रहा। क्योंकि जो रिजल्ट अभी आप देख रहे हो वो डिफरेंट सर्च इंजन्स पे देख रहे हो, बट सेम कीवर्ड पर। तो सिंपल सा समझने वाली बात है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं तो आपको किसी पर्टिकुलर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा जो आपके बिजनेस के रिलेवेंट होगा। लाइक बेस्ट डेटा साइंस कोर्स, मेरा बिजनेस अगर किसी स्पेसिफिक कोर्स के लिए मैं वहां पर सर्टिफिकेशंस कराता हूं तो मैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर अपनी वेबसाइट को रैंक करूंगा। अच्छा, ये होता है हमारे पास एसईआरपी पेज जिसपे आपको प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिलता है। आई थिंक ये एसईआरपी के बारे में आपको पता चला होगा और जो हम लोग बात करते हैं एसईओ क्या होता है वो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो एसईओ और एसईआरपी पेज में चीजें आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।